साथी नमस्कार। आज हमारे पास है ग्रंडिग, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नाम रहा है। इंजीनियरिंग की दुनिया में जर्मनी का एक नाम रहा है और जर्मनी की रेडियो की फेमस ब्रांड रही है ग्रंडिग। उसका एक प्रसिद्ध मॉडल म्यूजिक बॉय 70। न केवल आज इसकी समीक्षा का वीडियो है, अपितु हम एक बात और विचारेंगे आज कि क्या ऐसे महंगे विंटेज रेडियोज़ लेने का कोई फ़ायदा है और इनको लेते समय आपको किन बातों का पता होना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपको वीडियो में आगे चलकर पता चलेगा कि क्यों ये मेरा अब तक का सबसे अजीब और मैं कहूँगा सबसे अलग रिव्यू वीडियो है। इसकी जो विड्थ है ये लगभग 11.5 इंच है, इसकी हाइट जो है ये लगभग 6 इंच है और इसकी डेप्थ जो है वो 3.5 इंच है। इसका जो ये एंटेना है इसकी हाइट लगभग 30 से 31 इंच है। भारी भरकम रेडियो है, लगभग 1 किलो 300 ग्राम भार होगा इसका। और जैसा मैं बताता आया हूँ, जो विंटेज रेडियोज़ हैं, पुराने रेडियो जो हैं, उनकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो देखते ही बनती है। साउंड और बिल्ड क्वालिटी इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा आपको, मैं हमेशा कहता आया हूँ। हाँ, रिसेप्शन जो है वो निर्भर करता है रेडियो पर। साथ ही बता दूँ, प्लास्टिक का बना है और इसमें यहाँ इस तरफ स्पीकर है, मोनो स्पीकर है। इसको देखकर ऐसे लगता है 2 स्पीकर होंगे, किंतु एक ही स्पीकर है और स्पीकर की पावर है 0.75 वाट। और इससे पहले कि हम इसकी साउंड और रिसेप्शन की चर्चा करें, फटाफट से इसके बटन्स फंक्शंस देख लेते हैं। वैसे एक अंदाज़ा है कि ये रेडियो सन 2000 में रिलीज हुआ होगा, यानी आज इसको 25 वर्ष हो गए हैं। संभवतः ग्रंडिग के अंतिम दिनों का एक रेडियो है ये। फ्रंट में जैसा कि मैंने बताया स्पीकर ग्रिल है, काफ़ी बड़ा एरिया लगता है ये, किंतु एक ही साइड इसके स्पीकर है। साथ ही फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पैनल है। यदि इस पैनल को गौर से देखें तो FM पर आपको रेंज मिलेगी पूरी 88 से 108। मीडियम वेव पर लिखा 530 है, किंतु इसका मैनुअल कहता है 522 से लेकर 1620 किलोहर्ट्ज़ फुल रेंज है। लॉन्ग वेव पर 150 से लिखा है, किंतु इसका मैनुअल कहता है 144 से लेकर और 281 किलोहर्ट्ज़ ऑलमोस्ट फुल रेंज है। शॉर्ट वेव के 2 बैंड दिए हैं। जो शॉर्ट वेव 1 लिखा है यहाँ 5.85 से 6.3 मेगाहर्ट्ज़, ये स्पेशली 49 मीटर बैंड है। अब मैंने एक वीडियो बनाया था रात का राजा, शॉर्ट वेव का 49 मीटर बैंड, तो देख लीजिए एक समय इतना बड़ा और इतना प्रसिद्ध बैंड रहा था कि इस रेडियो ने उसके 49 मीटर बैंड को अलग से एक बैंड दिया है। और शॉर्ट वेव 2 जो है, जो 7 से लेकर 18 मेगाहर्ट्ज़ तक दिया है, इसमें आपके 16 है, 19, 22, 25, 31 और 41 मीटर बैंड है। यानी शॉर्ट वेव के इन दोनों बैंड्स में देखें तो 16 से 49 मीटर बैंड प्रैक्टिकली सारे वर्किंग बैंड्स आ गए। सो इस प्रकार 5 बैंड का ये रेडियो हुआ। साथ ही इस डिस्प्ले पैनल पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये जो यहाँ से टूटा है, इस प्रकार की चीज़ें जो है जब इनको भेजा जाता है और रास्ते में आप जानते ही हैं डिलीवरी वाले कितनी बुरी तरह से जो पैकेजेस को पटकते हैं, तो ऐसी पटकनियों में इन रेडियोज़ में अनेक प्रकार की टूट फूट भी हो जाती है, दिक्कतें भी आती हैं। यदि हम देखें इसके टॉप पर तो एंटेना है और जब ये रेडियो मेरे पास आया तो मैंने देखा कि ये एंटेना फ्री है और फिर मैंने पाया कि जो इसको कसने का स्क्रू है ये भी फ्री है। चाहे किसी भी प्रकार का पेचकस स्क्रू ड्राइवर आप इस्तेमाल कर लें, ये टाइट नहीं होता। यानी ये एंटेना जो है इसको रोके रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम है। मैं इसको यहाँ कोई चीज़ बांध कर रखता हूँ जब मुझे रेडियो यूज़ में लेना होता है। एनीवे, ये इसका ऑन एंड ऑफ स्विच है। ये इसका वॉल्यूम व्हील है जो काफ़ी मजबूत है और ये पुश डाउन और अप होने वाले जो इसके बैंड्स के बटन्स हैं, FM शॉर्ट वेव 2, शॉर्ट वेव 1, मीडियम वेव, लॉन्ग वेव। यदि बात करें इसके लेफ्ट हैंड साइड की तो एक डिस्टेंस या लोकल का स्विच है। जब आपको स्ट्रॉन्ग रिसेप्शन मिल रहा हो तो आप लोकल पे रखें और जब आपको डीएक्सिंग वगैरह करनी हो, दूर के स्टेशन पकड़ने हो, तो आप इसको डिस्टेंस पे रखें। वैसे इसका जो ये बटन है ये ऑलमोस्ट फ्री हो रखा है। साथ ही ट्यूनिंग व्हील है, ये भी काफ़ी मजबूत क्वालिटी का है। यदि हम इसकी बैक साइड को देखें तो 4 D सेल्स पर ये चल सकता है। जो इसका बैक कवर है इतनी आसानी से और इतनी मजबूती से फिट होता है कि जैसे मैंने बताया, पुराने समय में जो है इन रेडियोज़ में न केवल बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती थी, अपितु फिट एंड फिनिश देखते ही बनती थी इनकी।
और सॉरी, जिसे मैंने इसकी लेफ़्ट बोला था वो इसकी राइट साइड थी। इसके लेफ़्ट साइड में ये एक टोन के लिए व्हील दिया है। यदि आपको बिल्कुल ऊपर कर देते हैं तो म्यूज़िक के लिए, और यदि बिल्कुल इसको नीचे कर देते हैं तो स्पीच के लिए है। ये बहुत ही प्रभावी तरीके से ये काम करता है। साथ ही हेडफोन्स के लिए 3.5 mm जैक दिया है और मोनो आउटपुट है इसकी। साथ ही 220 वोल्ट जो है AC पावर आप दे सकते हैं डायरेक्ट केबल के थ्रू। और यदि बॉटम साइड में देखें तो ग्रैंडिक म्यूजिक वॉइस 70, AC 230 वोल्ट से चल सकता है। DC 4 सेल चाहिए और इसको पावर कंजम्पशन जो है 5 वाट पावर तक की कंजम्पशन है। अब यदि बात करें इसके साउंड और रिसेप्शन की, तो अब मैं बताता हूँ ये मेरा अब तक का सबसे अजीब रिव्यू इसलिए है क्योंकि मैं एक नॉट वर्किंग रेडियो का रिव्यू कर रहा हूँ। जी हाँ, ये चलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं चलता था। मैंने इसको जब ग्रैंडिक की कहानी बताई थी मैंने, तब मैंने इसको दिखाया था, आपसे प्रॉमिस किया था मैं इसका रिव्यू करूँगा। जब मैं इसके रिव्यू के लिए इसको और अच्छे से टेस्ट कर रहा था और मैंने 220 वोल्ट की जो है इनपुट इसको दी, उसके बाद से जो है ये चलना ही बंद हो गया, सेल्स पर भी नहीं चल रहा। किंतु उससे पहले मैं इसको अच्छे से चलाकर देख चुका था, तो जो इसका साउंड जो था वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो इसकी बेस और जितना प्यारा इसका जो एनालॉग साउंड मुझे लगा, जो मैंने इस पर पैसा खर्च किया था, वो सारा पैसा जो है उस साउंड से ही मेरा वसूल हो गया। यदि बात करें रिसेप्शन की, तो जब ये आया तो मैंने पाया कि इसके शॉर्टवेव बैंड्स जो है वो वर्क ही नहीं कर रहे थे। इसका FM बैंड पर जो है रिसेप्शन बहुत ही बेकार सा लगा मुझे। केवल यहाँ के स्थानीय FM स्टेशन जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है और 10 किलोवाट पावर का है, उसको छोड़कर बाकी दूसरे सभी स्टेशंस जिनको प्राय है दूसरे रेडियो पकड़ लिया करते हैं, उनको पकड़ने में ये स्ट्रगल कर रहा था। मीडियम वेव का रिसेप्शन जो है मुझे इसका एवरेज टू अबव एवरेज लगा। अब मुद्दे की बात करते हैं साथियों, क्या आपको ऐसे रेडियोस लेने चाहिए? सो देखिए, ये मेरे पास जो है एक ट्रस्टेड सोर्स से आया था और उनके पास जो है जो लगातार कहीं दूसरे ट्रस्टेड सोर्सेज से रेडियो आते रहे हैं, वहाँ से आए थे। यानी ये रेडियो कहीं अनजानी जगह से नहीं आया। तो भी जो है देखिए इसमें एंटेना जो है वो एकदम लूज मिला और शॉर्ट वेव चलता ही नहीं मिला, और साथ ही रास्ते में जो है ये यहाँ से टूट गया। और इसके अलावा थोड़ा मोड़ा इसको टेस्टिंग करते समय ही ये चलना बंद हो गया। तो अब आप सोचेंगे कि मैं आपको मना करूंगा इनको लेने से। जी हाँ, मैं आपको मना नहीं करूंगा इनको लेने से, किंतु आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली, आपने अनेक जो वीडियोस बनते हैं रेडियो के, उनमें कई एक्सपर्ट टाइप के लोग आके अपने कमेंट्स लिखा करते हैं, मेरे पास फलाना रेडियो है, मेरे पास ढिमका रेडियो है, मेरे पास 70 के दशक का रेडियो है, मेरे पास इस दशक का रेडियो है, मेरा रेडियो न जाने क्या क्या पकड़ लेता है। तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ, मैं अनेक विंटेज रेडियोस देख चुका हूँ। उन सबको देखकर मैं दो ही निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। बिल्ड क्वालिटी और साउंड ज़बरदस्त मिलेगा आपको। आज का कोई भी रेडियो ऐसा साउंड नहीं देगा और नहीं ऐसी बिल्ड क्वालिटी का रेडियो आपको आज के समय मिलेगा। किंतु रिसेप्शन में इन रेडियोस को आज का कोई एवरेज रेडियो भी प्राय है हरा देता है। अच्छा रिसेप्शन आपको मिल जाएगा, ये एक रिस्क का काम है। मिल भी सकता है, नहीं भी। जो उस समय के हाई एंड के मॉडल रहे थे वो संभवतः आपको अच्छा रिसेप्शन दे सकते हैं, किंतु मैं आपको बता रहा हूं आज के जो एवरेज रेडियोस हैं वो भी रिसेप्शन में इनका आसानी से मुकाबला कर जाते हैं। रही बात जब आप इनको लेते हैं, ये तो बात सच है कि अब इन रेडियोस के मुंह मांगे दाम वसूले जाते हैं आपसे, किंतु अनेक प्रकार के लोग हैं। जैसे दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं, यूट्यूब पर रेडियो बेचने वाले भी अनेक प्रकार के लोग हैं। कुछ बहुत ही भले लोग भी मिलेंगे आपको जो बहुत ही डिसेंट सा प्राइस लेंगे, पूरा प्रयास करेंगे अच्छे से पैकेजिंग करके देने का और रेडियो की स्थिति आपको सही बताने का। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपको रेडियो की स्थिति सही से नहीं बताएंगे। किंतु ऑन एवरेज आप मान के चलिए कि यदि आप कोई एक रेडियो लेते हैं ऐसा विंटेज रेडियो, तो पूरा रिस्क है ही। जैसे इस रेडियो में कितने रिस्क आपको दिखे। किंतु यदि आप कई रेडियोज लेते हैं, तब मैं आपको बता सकता हूँ मेरे पास कई विंटेज रेडियोज हैं, उनमें से कुछ तो मैं हैरान हो जाता हूँ, जितने में मुझे मिल गए उतना और भी देना पड़ जाता तो भी उससे बेटर मेरे को वैल्यू मिली है उनमें। और कुछ एक जो हैं उनके लिए मैंने बहुत कुछ दिया किंतु मुझे उनमें कुछ खास नहीं मिला। तो एक प्रकार का गैम्बल है। कभी कभी आपको सस्ते में बहुत अच्छी डील मिल जाएगी और कभी कभी आपको महंगे में जो है बहुत खराब आउटपुट मिलेगी। अनेक बार इनको बेचने वालों का कसूर भी नहीं होता। जब इनको भेजा जाता है आप तक
तो रास्ते में जो है जो ये पैकेजिंग करने वाले लोग, जो ये आपका कुरियर वाले या जो भी इनको लाने वाले लोग हैं, वो इतनी बुरी तरह से उठापटक करते हैं कि अनेक बार इनकी तारें हिल जाती हैं अंदर से। अभी भी जैसे इसमें कोई छोटी मोटी ही गड़बड़ मिलेगी, किंतु मैं कोई रेडियो का मैकेनिक नहीं हूँ, मैं रेडियो के अंदर की चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग मैंने की है, किंतु मुझे रेडियो, उसकी थ्योरीज, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा आती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली कौन सा रजिस्टर उड़ गया होगा, कौन सा कैपेसिटर उड़ गया होगा, इस प्रकार की इंटरनल चीज़ें जो हैं वो मेरी भी समझ से परे की बातें हैं, और ऐसे में आपको मैकेनिक नहीं मिलते। तो विंटेज रेडियोज़ को लेना, इनफैक्ट रेडियो को ही लेना आज के समय में एक रिस्क का कार्य है। यह रिस्क आपको अपना बजट देखकर, अपनी रुचि देखकर लेना चाहिए। आशा है साथियों बहुत सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। नमस्कार।